मैं उर्मिला मिश्रा अपनी कहानी रोटी चोर सभी भाई बहनों को, बच्चों को सुनाना चाह रही हूँ। ये अपने लोगों की कहानी है। कहानी क्या, एक घटना है जो कहानी की तरह बन गई है। तो जब हम पापा के साथ हमीरपुर में रहा करते थे, रही होंगी, मैं 6-7 में पढ़ती होंगी या 4-5 में पढ़ती होंगी, ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। तब क्या हुआ कि जेल के क्वार्टर जो थे उनकी बाउंड्री बहुत छोटी थी, लेकिन जो है जेल पे चोरी वगैरह नहीं हुआ करती थी और जो कोई डर नहीं रहता था। एक बार जाड़े की रात थी और हमारी माँ जो है गई हुई थी, उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो ये जो दवाइयों से फ़ायदा कम हो रहा था, तो ये हुआ, तय किया गया घर में कि अम्मा जो है वो कुछ दिन को कानपुर चली जाएं और दिखाया है, और छोटे भाई बहनों को साथ ले जाएंगे क्योंकि वो छोटे थे। और हम तीनों बहनें, एक बड़ी बहन थी 9 में पढ़ रही थी, एक उससे छोटी, और हम घर में पापा के साथ रहेंगे। फिर कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात थी, उनका जाना ज़रूरी था, पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो चली गई कानपुर। अब जो है वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स थे और लोग रहा करते थे। ऐसा हुआ जाड़े में हम लोगों ने फिर क्या किया, पड़ोस के बच्चे भी आए, हम लोगों ने गुड़िया गुड्डा खूब खेले और जितने बर्तन घर में रखे थे अंदर के निकाल के किचन में डाल लिए। तो सोचा भी नहीं, जो अम्मा नहीं निकाला करती थी वो सामान भी निकाल लाए थे। और किचन खुला हुआ था, शेड पड़ी थी टीन की, और खूब दिन भर बनाए खाया जो कुछ समझ में आया। पापा ड्यूटी पे थे और खूब पीतल के बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गहरी नींद में सो गए रात में। अब वहाँ के क्वार्टर्स के लोग जानते थे कि इनकी अम्मा गई, बॉडी अलर्ट रहती हैं। बस दूर के कोई नहीं आए, अगल बगल के ही जो दो एक चोर रहे होंगे वो रात में आए और सारे बर्तन, हम लोग गहरी नींद कमरा बंद कर कर सो रहे थे, उठाए और भर चले गए चुपचाप। और उन्होंने बैठकर रोटी सब्जी भी खाई। हम लोगों ने रोटी सब्जी ढक कर रख दी थी, वो भी खाई। अब सुबह जो है किसी को कुछ नहीं पता, पापा तो सुबह चले गए जेल खुलाने। जेल पर क्या होता है कि कैदियों को गिन के अंदर से निकाला जाता है, वो ड्यूटी रहती है। और फिर वो दैनिक क्रिया के लिए जाते हैं और काम करते हैं, वो रोज़ की ड्यूटी लगा करती है। तो सभी लोग जाते हैं, जेल कर्मचारी जिनकी जिनकी लगती है। अब जब दूध वाला आया तो बहुत तेज तेज कहने लगा कि जो है दूध ले जाओ। तो हमारी बड़ी दीदी उठी और दूध के लिए बर्तन ढूंढने लगी। उन्हें नींद में कुछ समझ में ना आया, फिर वो रोने लगी, कहने लगी उठो उठो। हम लोगों को जगाया, अरे लगता चोरी हो गई, दूध के लिए भी बर्तन नहीं है, इसका मतलब चोरी हो गई है। फिर थोड़ा अगल बगल के लोग इकट्ठे हुए, पड़ोस में हम लोग गए तो उनके भी कुछ ही चीज़ें ली थी तो दिखावे के लिए, उनके यहाँ नहीं चोरी की थी। फिर जो है ऐसे ही पुलिस वुलिस आई, जैसा होता है, कुछ हुआ नहीं। और जेल की ही स्थानीय पुलिस आ जाती है, लिखा पढ़ी हो गई, वो इधर गए उधर निशान, कुछ हुआ नहीं। अच्छा, पापा ने अम्मा को कोई खबर नहीं कि उन दिनों चिट्ठी लिखी जाती थी और वहीं के लोग कुछ बर्तन दे गए कि अरे बच्चों इससे काम चलाओ जब तक फिर और व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह उन बर्तनों में खाना किसी तरह काम चलने लगा। अब अम्मा आई, उन दिनों इक्के चलते थे। अम्मा आई तो हम लोग, पापा खाना खा रहे थे और बहन हमारी बना रही थी, पापा अखबार पढ़ते जा रहे थे। अम्मा आई, अब थोड़ी देर में देखती हैं कि अजीब अजीब बर्तन चढ़े हैं। आज कहते हैं ये किसके बर्तन है, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, डर के पीछे अम्मा बहुत गुस्सा हो जाती थी और वो जान रही थी कि वो परेशान हो जाएंगी, तो कुछ बता नहीं रहा था। फिर जो है उन्हें बताया गया कि भाई वो ऐसा ऐसा हो गया, पूरी बात बताई गई। और उन्हें गुस्सा आ गई, अम्मा ने उठाए बर्तन
और कहा जो लोग चोरी कर ले गए हैं वही लोग बर्तन दे गए हैं, आप लोग बहुत सीधे हैं। पापा तो हमारे सीधे थे ही, बहुत ईमानदार थे और सबसे कुछ चक्का पंजा था नहीं, जेल पे काम करते थे तब भी। और बर्तन लगी फेंकने, जिनके वो लोग निकल आए घरों से, कहे अरे माता जी क्या हो गया। और उस समय जो मैंने देखा अम्मा का रूप, वो बहुत हम लोग डर गए यार। अम्मा कह रही थी कि बस, और हम लोगों को भी थोड़ी वो डांट पड़ी, सारे बर्तन निकाल लिए और कुछ पता भी नहीं किसी को चला, ये यही लोग हैं तो कहीं दूर के नहीं हैं। इस तरह जो है ये घटना मुझे भूलती नहीं है कभी भी। और अम्मा जो सामान लाई थी, कहती हैं अम्मा ये कह रही थी हमारी कि अरे मैं कोई सामान ना लाती, मैं स्टोव वगैरह नया आया था कानपुर से तब, और खिलौने आए थे, कुछ थोड़ी ही इनकम थी, हम लोग मध्यवर्गीय लोग, तो इस तरह हम लोग बहुत ये घटना नहीं भूलती है। और ये चोर रोटी सब्जी खा गए, इस बात से थोड़ी हंसी भी आती है कि जिसको बताओ। और इस तरह जो है आप लोग को ये कहानी, ये घटना हमारी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें।